पूज्य सभी आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, गुरु भगवंतों के पावन चरण कमलों में शत वंदन। उपस्थित भव्य जीवात्माएं, आप सभी का प्रभु महावीर की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि कल आप श्रवण कर रहे थे कि मन हमारा कैसे कर्मों का बंधन बांधता है। कर्म भी दो प्रकार से बांधे जाते हैं। एक है निधत्त कर्म, लिख लेना। एक है निकाचित कर्म। कौन से? निधत्त कर्म और निकाचित कर्म। निधत्त कर्म की डेफिनेशन ये है कि जैसे आप समुद्र किनारे गए और वहां की रेत आपके ऊपर आ गई है, पूरी तरह भर गई, लेकिन कितनी देर रहेगी वो रेत? जितनी देर तक आप खुद झटकना ना चाहो। आप झटक दोगे वो हट जाएगी, या कभी आप झटको भी ना, आप चलने लगो, हिलने लगो, सहज भाव से खड़े हो जाओ, पोजीशन चेंज कर लो, तो ऑटोमेटिक वो रेत भी आपसे अलग हो जाएगी। उसे कहते हैं निधत्त कर्म, जो ऑटोमेटिक छूटती जाती है, अपने आप खत्म होती जाती है। लेकिन एक कर्म है निकाचित कर्म। निकाचित कर्म अगर बंधा तो बिना भुगतान किए छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जैसे आपके कपड़ों पे चाय गिर गई, उससे ऊपर आपके कपड़ों पे पायलट पेन की इंक लग गई। कभी लगी है कपड़ों पे पायलट पेन की इंक? लगी है कभी? क्या होता है? अगर धोना चाहो तो नीला पड़ जाता है, दाग नहीं जाता। और जैसे आपकी थोड़ी सी नजरअंदाजी से, थोड़ा सा ध्यान चुकने से गाड़ी की अक्सर ग्रीस कपड़ों पे लग जाती है ना। तो वो गाड़ी की ग्रीस अगर आपके कपड़ों पे लग गई, आपके कपड़े नए हैं या पुराने हैं, जैसे भी हैं, पुराने हैं तो आप सोचोगे कि छोड़ो, फेंकने ही वाली थी, क्या मता मारना इसमें। सपोज करो आपकी साड़ी बहुत महंगी है और नई है, आपने एक आधी बारी पहनी है और ग्रीस लग गई, आपको क्या हो जाती है? टेंशन हो जाती है, इसको दूर कैसे करें। आपको ग्रीस का दाग दूर करना आता है? कपड़े तो बहुत बार धोते ही होंगे, हम लोग क्या काम वाली लगा रखी है। ये माता जी ने बोला पेट्रोल से धो देते हैं। आपके पास तो पेट्रोल है, साधन भी है पेट्रोल का, है ना। जिसके पास पेट्रोल ना हो, कैरोसिन आजकल कहाँ मिलता है, ढूंढना पड़ता है। उसके अलावा केमिकल, वो आला ब्लीच, उससे ग्रीस नहीं उतरती, नींबू से उतर जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ हम किससे उतारते हैं, हमारे भी कपड़ों पे लग जाता है। बहुत सिंपल फंडा है। कोई भी तेल लो, नारियल तेल लो, सरसों का तेल लो, कोई भी लो, और उस पे लगा दो और उसे रगड़ दो बिना धोए। उस कपड़े पे रगड़ दो और उसके बाद उसे साबुन से धो दो, ग्रीस उतर जाती है, ठीक है। लेकिन पायलट पेन की इंक नहीं उतरती, कपड़ा फट जाता है, मगर वो ना किसी तेल से उतरती है, ना किसी पेट्रोल से उतरती है, ना किसी नींबू से उतरती है। चाय उतर सकती है, उसका भी
अगर आपने ध्यान दे दिया, सही समय पर दो दिया, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कलर चेंज हो जाता है उसका। तो जैसे ये कलर्स हैं और बड़े पक्के हैं, मजबूत हैं, लग गए तो छूटेंगे नहीं। ऐसे ही निकाचित कर्म होता है कि कुछ निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जो बिना भुगतान किए छूटने वाले नहीं हैं, उनको भुगतान करना ही पड़ेगा। आपको अगर उन्हें धोना आ गया सही टाइम पर, तो भी उनका कहीं ना कहीं जैसे दाग रह जाता है, ऐसे ही कहीं ना कहीं पर अल्प मात्रा में वो रह जाते हैं, लेकिन भुगतान उनका भी करना पड़ता है। कल कहानी चल रही थी हमारी किसकी? नागश्री ब्राह्मणी की। तो प्रश्न क्या आया था? नरक में कैसे? हाँ देखो, अब अनंत भाव किए उसने, एक मुनि को गलत भाव से गोचरी देने के, है ना, उसने क्या किया? गलत भाव था उसके पीछे। क्या बोली? कुर्डी को मैं बाहर ढूंढने जाती, कुर्डी तो मेरे घर ही चल के आ गई, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और किसको कुर्डी बोल रही है? मांस खमनधारी संत को बोल रही है, और पंच महाव्रतधारी साधु को बोल रही है। और कहते हैं वहां उसका निकाचित कर्म बंधन हो गया, और उसके बाद जो वो खुश हुई ये सोचकर चलो निमट गया, उसकी वजह से अनंत अनंत जन्मों के उसने नरक के और त्रियंच के भव बांध लिए। नरक से निकलती त्रियंच में, त्रियंच से निकलती नरक में, और बहुत काल तक वेदना भुगतने के बाद वो मनुष्य के भव में आई। अब आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य का भाव कैसे मिल गया उसको? तो आप भूल रहे हो कि उसने कुछ किया था, उसने संत को गोचरी दी थी। बेशक उसका भाव गलत था, परंतु गोचरी पहले जो उसने क्रिया करी थी, बाहर गई, वंदन किया, झुकी, संत को बोला पधारो गुरुदेव, धन्य हो आपकी तपस्या, पधारो भीतर, अंदर लेकर आई, उसने गोचरी बहराई। क्रिया क्या थी? क्रिया में तो था ना धर्म देना, काया से तो धर्म ही कर रही थी, देखने वाले को धर्म ही लग रहा था, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो देखने वाले को नहीं पता था। तो इसीलिए कहा जाता है मन की बात भी पहुंचती है, और काया के द्वारा जो किया जाता है उसका भी परिणाम मिलता है, उसका भी परिणाम मिलता है। और दूसरी बात, ये तो उसकी क्रिया थी, और दूसरी बात उसकी आंखों ने संतों के दर्शन किए थे, उसकी आंखों ने संतों के दर्शन किए थे। और ध्यान रखना, गलती इंसान एक बार करता है, मगर पछतावा उसे बार बार होता है, और जब उसे सजा मिलती है तब तो उसे और ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि गलती तो वो कर चुकी थी। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि भैया ये तो मेरे से गलत हो गया, मगर तब तक तो वो निकाली जा चुकी थी, तब तक वो घर से प्रताड़ित की जा चुकी थी, तब तक उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन उसने जो पश्चाताप बाद में किया होगा, या उसने जो संत दर्शन किए थे, या उसकी जो क्रियाओं में गोचरी की भावना आई थी, उसके तहत उसको वापस क्या मिल गया? मनुष्य का भाव मिल गया। और एक सेठ की बेटी बनी, एक ही संतान हुई, दोबारा संतान भी नहीं हुई। सेठ को बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई, तो जो एक ही संतान होगी उसका लाड़ ही अलग होगा। और बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, और इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में होने लगे। जैसे जैसे बड़ी होने लगी, लोगों की नजरों में आने लगी, लोग बोलते सुंदरता देखनी है तो फलाने सेठ की बेटी सुकुमालिका की देखो कितनी खूबसूरत है। जैसे उसके बाप ने नाम रखा है ना, वैसी ही वो खुद भी है। उसका चलना, उसका बोलना, उसका मुस्कुराना, उसका देखना, है ना, गली में खड़े खड़े लोग बेहोश हो जाते थे, ऐसा कहते हैं, इतनी खूबसूरत थी वो।
लोग तरसते थे कि वो कब बाहर निकले और हम कब देखें उसको। लड़की तो लड़की है, जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से बड़ी होनी शुरू हो जाती है, उसी दिन से आपको टेंशन होनी शुरू हो जाती है। किस बात की? कि एक दिन आएगा मेरी बेटी से मुझे अलग होना पड़ेगा। कितनी भी लाड़की हो, कैसे भी सिर पे बिठा के रखा हो, लेकिन एक दिन किसी दूसरे के हाथ में देना ही पड़ेगा। और वो दिन आ गया और सेठ जी ने बहुत धूमधाम से, क्योंकि सारी संपत्ति उसी की थी, कुछ कमी नहीं रखी। उस जमाने में अरबों खरबों रुपया लगा के बहुत प्यारा अपनी बेटी के बराबर का दामाद ढूंढा और उनकी शादी कर दी। एक शर्त रखी कि मेरी बेटी ससुराल नहीं जाएगी, दामाद जी ये काम, ये किसके लिए है कमाई? ये सब कुछ किसके लिए है? मेरी बेटी घर पे नहीं रहेगी तो मैं किसके लिए कमाऊं? ये विचार करके, और मिल भी गया ऐसा दामाद। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो दामाद था, मिल गया और शादी हो गई और फूलों की सेज सज गई, सुहागरात आ गई। और जिस समय पति पत्नी दोनों बिस्तर पर बैठे आए और पति ने पत्नी के हाथ में हाथ दिया, क्योंकि उसे मालूम था दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हुई है। और साथ में क्या मिला है? हर चीज मिल गई है। अगर वो बैठे बैठे भी खाएगा तो उसे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हाथ में हाथ दिया तो उसको 1000 वोल्ट का झटका लगा, मानो बिजलियां उसके अंदर घुस गई हो, मानो, क्योंकि पाप अभी भी खत्म। मनुष्य का भाव तो मिला, लेकिन पाप अभी भी खत्म नहीं हुआ, सुख नहीं मिल सकता आत्मा को। और कहते हैं कि अब उस एकदम झटका मार के नीचे गिरा जाके, उसने सोचा शायद मेरी गलतफहमी होगी, दोबारा आया, दोबारा बात करनी चाहिए। बातें उसने कहा क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। दोबारा से एक दूसरे के करीब आने लगे, दोबारा वही। तीसरी बार सोचा, तीसरी बार वही। और कहते हैं लड़के ने गुस्से में कमरा छोड़कर बाहर निकल गया। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा डिफॉल्ट हो गया इसके अंदर। तो ये सब कुछ मैं क्या करूंगा जब मैं पत्नी का सुख ही नहीं भोग सकता, जब मैं उसके हाथ में हाथ डाल के बैठ ही नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, है ना। और खाली बातों से तो पेट बढ़ता नहीं है, काम चलता नहीं है। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, शुरू में सोचता रहा, दिमाग पे लालच हावी था, दिमाग पे लोभ हावी था, दिमाग पे समाज की चीजें हावी थी, माता पिता का प्रेशर हावी था, हर चीज थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे दिन बीतते गए माइंड की प्रॉब्लम बढ़ती गई। और एक दिन उसने निर्णय किया, ससुर जी से कहने लगा हाथ जोड़कर, मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, मुझे माफ करना, मैं अपने घर जा रहा हूं। और वो चला गया। प्रॉब्लम का पता लगा, सेठ जी ने डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, सबको दिखाया, कुछ बात बन जाए, कुछ बात बन जाए। कोई बात नहीं बनी, क्योंकि कोई फॉल्ट था ही नहीं, कोई फॉल्ट था ही नहीं, अंदर शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब कहते हैं सेठ ने अपनी बेटी की दोबारा शादी करी, और ऐसे करते करते उसने 6 शादियां करी अपनी बेटी की। लेकिन 6 की 6 दामाद जो थे, सुहाग रात बीतने पर अगले दिन चले जाते थे। और इस तरीके से एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ ने सोचा जिंदगी तो बितानी है, अकेली लड़की तो जिंदगी बिता नहीं पाएगी, तो क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाया जाए कि जिसको सिर्फ पैसा ही चाहिए हो, लड़की नहीं चाहिए हो। और सेठ जी भिखारी को पकड़ लाए। मैं नहीं बोल रही, ये आगम बोल रहा है, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र बोल रहा है। और भिखारी को पकड़ लाए, लेकिन भिखारी भी तो मनुष्य ही था। और जिसके पास इतनी खूबसूरत पत्नी हो, अब उसने भी वही सोचा,
2-4 दिन तो बेचारा खुशी में बिता दिए उसने कि मेरे पास इतनी दौलत आ गई, इतनी शोहरत आ गई, इतने महल मकान आ गए, इतनी मोहरें आ गई, इतना खजाना मिल गया, हर चीज मिल गई। लेकिन जहां दोनों की बातचीत होने लगी, दोनों में थोड़ा थोड़ा फ्रेंडशिप होने लगी, दोस्ती होने लगी, बुरा तो लड़की को भी बहुत लग रहा था, लेकिन अब कर तो कुछ नहीं सकती, पिता के आज्ञा के विरुद्ध भी नहीं जा सकती। और आजकल की तो बेटी थी नहीं कि भैया अपने पैरों पे खड़ी है और है ना, जिंदगी भर हम कवारे रहेंगे तो भी कोई बात नहीं है। और आजकल का माहौल भी नहीं था कि बेटी कवारी रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, माता पिता का फुल सपोर्ट है। आजकल का तो माहौल नहीं था, वो तो वो जमाना था। अब कहते हैं कि दुहाइयां दे देकर, कुछ ना कुछ बोल बोल कर, समझा बुझा कर उसकी शादी कर दी। अब भिखारी भी घर आ गया, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ। जैसे जैसे दोस्ती बढ़ती गई, नजदीकी बढ़ती गई, प्रेम बढ़ता गया, प्रेम में आकर एक दिन उसने भी उसको छू दिया। और जैसे ही छुआ तो कहते हैं ऐसा लगा भिखारी को जैसे कि वो जल रहा है, पूरा शरीर जल रहा है उसका। अब वो परेशान हो गया और वो भी उसे छोड़कर चला गया। अब बेटी ने बोला पिताजी बस, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। और कहते हैं समय बीता, 2-4-6 महीने बीते और वहां उस नगर में, उस गांव में, उस शहर में, क्योंकि सेठ 12 व्रतधारी श्रावक था, तो उनकी जो कल मैंने क्या बताई थी, सेठों के पास क्या होती थी, पौषधशाला होती थी। उनकी पौषधशाला में भी योगा योग और पुण्यों के प्रभाव से साध्वी भगवंत का पधारना हुआ। और किसी ने बताया कि वो सेठ जी की पौषधशाला अभी इस समय आपके लिए उपयुक्त है, और साध्वियां वहां पर आ गई। साध्वियां रुकी तो बिटिया रानी भी आई, है ना, बातचीत करने लगी। बातें करते करते साध्वी भगवत से थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया, है ना, साध्वियों की बातें अच्छी लगने लगी, साध्वियों की सूरत अच्छी लगने लगी। और फिर धीरे धीरे धर्म भी अच्छा लगने लगा, और धर्म भी अच्छा लगने लगा। और कहते हैं अपनी डेस्टिनी तो उसको परेशान कर ही रही थी। अब उसने अपने क्वेश्चन किए तो कहते हैं साध्वियों ने कहा ये सब कर्म के आधार पर आधारित है। इस जन्म में तो तुमने बहुत अच्छे कर्म किए, कुछ गलत किया नहीं, पर ये पूर्व जन्मों के संयोग है और इसको आप मिटा नहीं सकते हो। तो क्या किया जाए? बातों बातों में निश्चय हो गया कि फिर जब मेरी इस जन्म में कुछ चीजें चेंज हो ही नहीं सकती तो मैं जन्म भी क्यों खराब करूं। मैं क्या कर लेती हूँ, दीक्षा ले लेती हूँ। देखो मोड़ कहाँ मुड़ा, मोड़ मुड़ा, मन मुड़ा, भाव मुड़ा, दीक्षा की बात आई, संयोग मिले ना साध्वियों के संयोग मिले, माहौल का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं धर्म की बातों से, धर्म की चीजों से या धर्म की जगह से आपको अटैच रहना चाहिए, ताकि आपके संस्कार भी अगर इधर उधर जाते भी हैं तो वापस आ जाए। दीक्षा तो ले ली, दीक्षा लेनी बड़ी आसान होती है, लेकिन यहां पर भी क्या है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। या एक माँ की संतानें नहीं है, ये उत्तराखंड के हैं, ये पंजाब के हैं, मैं कहाँ की हूँ, पैदाइशी गोवा की हूँ, है ना, ये पूना के हैं, आप राजस्थान के हो, कोई मेवाड़ का है, कोई मारवाड़ का है, कोई गुजरात का है। तो हमारे साधु संतों में तो सब अलग अलग तरीके के हैं, और जब तक छदमस्त हैं तब तक कितना भी ज्ञान हो, कितना भी आचरण अच्छा हो, कितना भी चरित्र मजबूत हो, कितना भी दर्शन पक्का हो, लेकिन आत्मा के साथ और भी बहुत सारे भाव जुड़े हुए होते हैं। छदमस्त है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अवख्यान, सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। सारी तरह की चीजें आत्मा के चारों तरफ ही मंडराती रहती हैं। एक छोटा सा भाव इधर उधर हुआ लेकिन वो अपना डेरा लगा लेते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ कि साध्वियों के साथ कहा सुनी होने लगी, क्योंकि उसको एक चीज का घमंड था कि मैं तो बहुत बड़े बाप की बेटी हूं। क्या था?
मैं तो बहुत बड़े बाप की बेटी हूं और मैं जैसे कहूं मेरा पिताजी तो वैसे ही कर देंगे। और वो धीरे धीरे धमकियां देने लग गई, धीरे धीरे बातचीत खराब होने लग गई उनकी। गुरनी को गुरनी नहीं मानती। अब गुरनी कहती है विहार करना है तो उनसे विहार नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कोमलता से पली थी। अब गुरु कहते हैं कि लोच करना है तो लोच नहीं होता। अब गुरु कहते हैं कि दूसरा बंदा गोचरी को जा रहा है, आप भी साथ में जाओ, तो वहां नहीं जाना है। अब वो अपने नखरे दिखाने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु ने तो मना नहीं किया, लेकिन शिष्या के मन में, सुकुमालिका साध्वी के मन में आया, ये रोज की झंझट 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 झंझट, मेरे को कौन सा कमी है। और वापस लौट आई, साध्वी के वेश में ही थी, लेकिन अपने पिताजी को कहने लगी, पिताजी अब मैं साध्वियों के साथ नहीं रहूंगी। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए अलग से पोषणशाला बनवा देते हैं। गांव के बाहर उनका अपना एक पर्सनल गार्डन था, पर्सनल महल था, वो दे दिया गया। अब जहां पर कोई भी साधु साध्वी रहते हैं, वो एकल विहारी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आम पब्लिक के मन में क्या होता है, एक श्रद्धा होती है कि साधु साध्वी है तो चलो दर्शन करके आ जाते हैं। और वो तो सेठ की बेटी थी, गांव की बेटी थी, एक अलग ही अटैचमेंट भी था लोगों को, उसकी किस्मत के प्रति सहानुभूति भी थी लोगों को। तो लोग बाग आने लगे, दर्शन करने लगे, वहां भी चहल पहल होने लगी। कोई पति पत्नी जोड़े के साथ आने लगे, कोई वैसे आने लगे, और बड़ा गार्डन था, खुला गार्डन था, तो लोग घूमने फिरने भी आने लगे। और कहते हैं एक दिन की बात, वो अपना चल रहा है उनका, है, सुबह उठती है, स्वाध्याय करती है, दोपहर में जो कुछ करना है करती है, शाम को। अब क्या होता है कि आप सबके साथ छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, आपका पोता आता है, इनका महावीर जी का पोता आता है, हमारी वो छोटी गुड़िया है, छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते मुस्कुराते बोलते दुदलाते, अच्छे लगते हैं ना। अब अच्छे लगते हैं तो बच्चों को देखकर उसके मन में भाव आता था कि काश मेरी शादी में अगर कुछ अड़चन नहीं होती तो आज मेरे भी बच्चे होते, ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे होते, ऐसे ही नाजुक बच्चे होते। अब वो उस भाव से बच्चों को बुलाना, बिठाना, खिलाना बुरा नहीं है, लेकिन उस भाव से बुलाने लगी, गोद में खिलाने लगी, ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा अपना बच्चा है, ऐसे भाव आने लगे। देखो जहां, क्योंकि वो पूर्व जन्मों के पाप भी थे, जहां उनको भुगतान भी करना था, धर्म से, धर्म में आकर धर्म से विमुख, ये भी पूर्वापार्जित पाप कर्मों का ही उदय था। और कहते हैं एक दिन, अब दिन रात उसके दिमाग में वही चलता रहता था, किसी भी पुरुष को देखती तो मन में विचार आता, काश मेरा पति मेरे साथ होता आज, काश मेरे तो 7 शादियां हुई थी, एक तो रहता कम से कम, ऐसे विचार करती रहती। अब कहते हैं आगमकार, एक दिन वो बागीचे में अपने ध्यान साधना में बैठी थी और अचानक उसने क्या देखा कि एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ घूम रही है। अब वो स्त्री नगर की गणिका थी और 5 दोस्तों ने उसको हायर किया था और अपने साथ मौज मस्ती के लिए उसके घर से लेकर बाहर जंगल में आए थे। वो बैठे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, थोड़ा डांस डूंस कर रहे हैं, थोड़ा कुछ कर रहे हैं, अटकेलियां ठिठोलियां चल रही हैं। और ये आवाज किसके कान में आई? सुकुमालिका के कान में आई। और वो उसने आंखें खोल के देखा तो क्या देखा, सामने एक औरत और कितने आदमी? 5 आदमी। अब विचार आया, हे भगवान क्या भाग्य है इसका। अगर आप और हम होते तो क्या सोचते, क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रही है भाई, हाँ, क्या मत मिलेगा इससे, पाप कर्मों में क्यों जा रही है। लेकिन उसने क्या सोचा, उसने उल्टा सोचा, क्या भाग्य है इसका, मेरे तो 7 थे, एक नहीं मिला, और इसके साथ कितने हैं? एक ही बार में 5 इसके पास है। अगर मेरे इस संयम का कोई प्रभाव हो, अगले जन्म में मुझे भी 5 पति मिले। संयम तो था ना, संयम का पालन तो कर ही रही थी, ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रही थी, लेकिन त्याग तो किया ही था। और उस त्याग की बदौलत अगले भाव में जन्म हुआ, राजा के घर में जन्म हुआ।
साध्वी जीवन पाला था ना, साध्वी जीवन पाला था, पंच महाव्रत भी धारण किए थे, थोड़े बहुत दोष लगाए थे, मन की भावनाएं विकृत हुई थी, लेकिन साध्वी जीवन पूरा पाला था। इसकी बदौलत राजा द्रुपद के घर में पैदा हुई और जिसका नाम रखा गया द्रौपदी। ये कहानी है द्रौपदी की, जिसके कितने पति थे? ज्ञाता धर्म कथान सूत्र में वर्णन आता है कि द्रौपदी ने 5 पतियों का निदान बांधा था और कहते हैं कि द्रुपद राजा भी जैन धर्म अनुयायी थे। द्रौपदी को सब कुछ मालूम था। जैन महाभारत में पूरा वर्णन जैन के हिसाब से ही आता है। और अभी आप पर्युषणों में अंतर्गत दशांश सूत्र सुनोगे, क्योंकि 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमिनाथ कृष्ण जी के भाई थे, ताऊ जी के बेटे थे, बड़े बड़े पापा के बेटे थे। तो ये पूरी जैन स्टोरी बन जाती है। सनातन वाले सनातन के हिसाब से लेते हैं, लेकिन जैन वाले जैन के हिसाब से रखते हैं। और जैन के पास तो सभी सबूत भी हैं, है ना। तो कहते हैं कि कृष्ण ने द्रौपदी को क्या बनाया? बहन बनाया। कृष्ण जानते थे उसकी डेस्टिनी, पिछले जन्मों को, और जो कुछ भी हुआ वो आगे महाभारत तो आपने देखी ही है, ठीक है। लेकिन कहते हैं आखिर में जब 5 पति हैं, जिस समय द्रौपदी ने 5 पति मिले, क्योंकि वरा तो उसने एक ही था, कौन सा वाला? अर्जुन। वरा तो उसने एक ही था, अर्जुन। अर्जुन ने उसको तीर मारा था मछली की आंख में, और अर्जुन से उसकी शादी हुई थी। लेकिन माँ ने क्या बोला? बिना देखे बोल दिया कि बेटा जो भी लाए हो बांट लो आपस में। बेटे ने बोला माँ देखो आज हम क्या लाए हैं, और माँ ने बिना देखे ही बोल दिया ठीक है बेटा 5 बांट लो। और माँ की जुबान से जो निकला, क्योंकि वो डेस्टिनी ऐसी होनी थी, तो फिर कहते हैं कि 5 भाइयों की क्या कहलाई? वो पत्नी कहलाई। लेकिन आगमकार कहते हैं वो इतनी बुद्धिमान थी द्रौपदी, इतनी सत्यपरायण थी, इतनी धर्मात्मा थी द्रौपदी, कहते हैं कि उसमें भी उसने शील का पालन किया, शील का पालन किया। और आखिर में जब उसके 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मारा, तो कहानी आती है कि उसके बाद द्रौपदी ने दीक्षा ले ली थी, और दीक्षा लेने के बाद वो देवलोक में चली गई, और देवलोक से एक भाव करेंगी और मोक्ष में जाएंगी। ये है एक जीव की कथा। आप ये मत देखो ये द्रौपदी की है, ये सुकुमालिका की है, ये नागश्री ब्राह्मणी की है। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जो हमारे भीतर में जो भाव आता है ना, भाव बड़ी आसानी से आ जाता है और कब्जा कर लेता है खुद के ऊपर। और हम कई बार ऐसा बोल देते हैं मैंने क्या गलत बोला, मैं तो सही बोल रहा था, मैंने क्या गलत देखा, मैंने तो जो देखा वो बोला, मैंने क्या गलत सोचा, मेरा तो विचार गलत है, क्योंकि जो हो रहा है मैं तो वही सोच रहा हूं, है ना। कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो जाता है, कानों सुना भी झूठ हो जाता है, पिक्चर सामने हो वो भी झूठी की झूठी हो जाती है। और हमारा भाव लेकिन सच्चा होता है, और वो जो भाव होता है वो भाव मन से होता है, मन से वाणी पे आता है, वाणी से काया में परिवर्तित हो जाता है। काया द्वारा किए गए पाप और पुण्य फिर भी निंदक कर्मों की तरह झड़ जाएंगे, क्योंकि हम अगर संसारी हैं तो संसार में कर्मों का बंधन लगातार होता ही रहता है। आप कुछ करो या आप कुछ ना करो, ध्यान रखना और ध्यान से सुनना। आप कुछ करो या आप कुछ ना करो, लेकिन अपना कर्म बंधन लगातार, यहाँ तक कि मैं ये हाथ भी हिला रही हूँ ना तो भी कर्म बंधन हो रहा है, इसमें भी अकेंद्रीय जीवों का घात हो रहा है। लेकिन कैसा है, हमारी प्रकृति ऐसी, हम बोलते हैं हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम देखते हैं हमारा मन चलता है, हम देखते हैं हमारी वाणी शुरू हो जाती है, हमारी वाणी शुरू हो जाती है, हमारी काया शुरू हो जाती है ना। बट ये भी कर्म बंधन का कारण है। हम मूर्ति की तरह एक कोने में तो खड़े हो नहीं सकते, या लेटे लेटे तो जिंदगी बिता नहीं सकते कि लेट गए संधारा ले लिया, संधारा लेने का भी अपना समय आएगा। परंतु महावीर कहते हैं
कि जो भाव आ रहे हैं आप उनको देख तो सकते हो ना, या नहीं देख सकते हो? उसने उसको क्रिया में लाया और भावों में लाया, इसलिए नागश्री के निकाचित कर्म बंधे। लेकिन उत्तरायण सूत्र में वर्णन आता है 8वें अध्ययन में, भगवान जी जाते जाते फरमा गए कि समुद्र के अंदर, सागर के अंदर गहराइयों में मगरमच्छ हुआ करते हैं, होते हैं ना, मगरमच्छ होते हैं। तो वो जो मगरमच्छ होता है, उस मगरमच्छ की बिरौनी में ये जो आईब्रो है, इस आईब्रो के अंदर भी जीव होते हैं। एक छोटा सा मच्छ बैठा होता है जिसका नाम होता है तंदुल मच्छ। तंदुल किसको बोलते हैं? चावल। तंदुल किसको बोलते हैं? और चावल कितना होता है? छोटू सा होता है ना। एक चावल जितना एक मच्छ होता है, परंतु महावीर ने कहा वो पंचेंद्रिय होता है। कितना? उसके पास 5 इंद्रियां हैं। वो समुच्चय भी नहीं है, मन भी है उसके पास, मन भी है, भाव भी है, 5 इंद्रियां भी हैं। लेकिन हाइट कितनी है? सिर्फ चावल के दाने जितनी। अब चावल के दाने जितनी जो चीज खुद होगी वो दूसरों का क्या बिगाड़ेगी? कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं बिगाड़ सकती ना। लेकिन वो जो मगरमच्छ होता है वो नींद में होता है। वो बहुत बड़ा है मगरमच्छ। मगरमच्छ तो कभी कभी 10 फीट के, 12 फीट के, 20 फीट के भी होते हैं, है ना। तो कहते हैं कि वो मगरमच्छ जो होता है वो नींद में होता है, और नींद में जब वो होता है तो उसका मुंह खुल जाता है, और खुल जाता है जब वो सांस लेता है तो उसके सांस के साथ हजारों मछली उसके मुंह में जाती है, और जब वो सांस छोड़ता है तो हजारों मछली जो अंदर गई थी वो सांस के साथ ही बाहर निकल जाती है। अब ये सब देख कौन रहा है? वो यहां बैठा हुआ तंदुल मच्छ। अब वो क्या बोलता है? देखो, वो पंचेंद्रिय है, उसको जुबान भी मिली है, उसको सब मिला है, मन भी मिला है, और बोला जाता है जुबान से नहीं, मन से। मन में कुछ आएगा तभी जुबान खुलेगी, मन में कुछ नहीं आएगा तो जुबान भी चलने वाली। हाँ, गुस्सा भी पहले मन में आता है, अभिमान भी पहले मन में आता है, माया कपट भी पहले मन में आती है, शिक्षा भी पहले मन में आती है, अच्छी बातें संत कीर्तन भी पहले मन में आता है, बाद में जुबान पे आता है। और कहते हैं, अब वो बोलता है, ए मोटे, ओ तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे उठ, देख हजारों मछलियां तेरे मुंह में जा रही है, खा ले खा ले खा ले। उसको बोलता है, अरे उठ जा उठ जा। अपनी लातों से उसमें प्रहार करता है, लातों से उसको मारता है। अब वो चावल जितना, और वो कितना बड़ा 20 फीट का, उसकी लात लगेगी? एक बार 2 चूहे एक डाली में बैठे थे और हाथी गुजर रहा था नीचे से, तो एक चूहा गलती से गिर गया, तो दूसरा बोलता है, दबा दे साले को। दबा सकता है क्या? अब वो बैठा बैठा बोल रहा है, अरे मोटे उठ, अरे तू, तेरे मुंह में हजारों मछली गई और ले चली गई वापस। वो गिनता रहता है, 1 गई, 2 गई, 10 गई, 100 गई, वो गिनता रहता है। वो कहता है, कितना आलसी है ये, कितना आलसी है रे तू, उठ जा भाई। उठाता है उसको, हिलाता है, झकझोरता है उसको, लाते मारता है, घूसे मारता है, लेकिन वो उठता, वो तो अपनी मस्त नींद में सोया पड़ा है, उसे उन मछलियों से क्या लेना देना। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता तंदुल मच्छ, और सोचता है, क्या सोचता है, अगर तेरी जगह मैं होता ना मूर्ख, तो मैं एक मछली को नहीं छोड़ता। क्या बोलता है? अरे मूर्ख, तेरी जगह मैं होता, मैं एक मछली को नहीं छोड़ता। ऐसा हम भी सोच लेते हैं कई बार। वो तो इतना सा है, और हम तो समर्थ हैं, हर बात में समर्थ हैं, ठीक है। और हम भी सोच लेते हैं, आप भी सोचते हो। पता है कब सोचते हो? जब आप टीवी के सामने बैठे होते हो ना, और सीरियल चल रहा हो। कौन सा सीरियल देखते हो? हंसने की क्या बात है, देखते तो वही।
कौन सा चल रहा है भाई? अनुपमा। देखो बोले, अनिल भाई बोले। और वो पता है क्या है, वो जो स्टोरी है ना, उसको 4-5 औरतें बैठ के डिस्कस भी करती हैं कि वो आज जाने वाली है, उसकी सास ने यूं कर दिया, उसके ससुर ने यूं कर दिया, उसके पति का तो दिमाग खराब है, वो फलाना है। और वो रोती है ना अनुपमा, तो ये सारी रोती है उसके साथ। वो खुश हो जाती है तो ये खुश हो जाते हैं। और उसको किसी ने कुछ कह दिया तो ये स्टोरी बनाने लगते हो ना स्टोरी बनाने, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अरे बोल बोल, मुंह क्यों बंद है तेरा? अरे आज टाइम मिला है, सच्चाई बता दे, क्यों छुपा रखी है मूर्ख ने? ये आप लोग भी बैठे बैठे बातें करते रहते हो। आपके करने से कुछ बदलने वाला है? वो तो नाटक चल रहा है। ऐसे ही आप लोग भी करते हो। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच शुरू हो जाए, देखो कितनी ऊंची आवाज आई, तो सारा काम धंधा बंद कर देंगे। उस दिन तो दुकान भी शायद बंद कर देंगे, लेके बैठ जाएंगे और फिर लगा विकेट, मार विकेट, इसकी यहां गलती रह गई, इसने ये नहीं किया। अरे पकड़ पकड़ पकड़, बॉल पकड़, और कूदने को हो जाएंगे बिल्कुल जैसे खुद ही कैच करके लाने वाले हैं। एक व्यक्ति मैच देख रहा था और हमारे सामने की घटना है। वो 3-4 जने कमरे में बैठे हैं, बड़ा टीवी चल रहा है, मैच देख रहे हैं। वो पत्नी आके बोली, जी कुछ बना दो। तू जा यहाँ से, जा जा, बात मत कर अभी, जा। क्या हुआ, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे खाना बनाना है, बता दो मुझे खाना बनाना है। और इतने में विकेट गिर गए, मुंह से आते ही विकेट गिरा दिया। और हम देख रहे हैं उनको। मैंने बोला है इसकी वजह से गिरा विकेट, होता है ना ऐसा। ये भावों की बात है, कोई चुटकुले नहीं सुना रही हूं। यही चीज बता रहे हैं आगम, यही बात बता रहे हैं महावीर कि मन हमारा कैसे विचलित रहता है, कहां कहां भाग जाता है। अभी पकड़ के लाओ फिर भाग जाता है, फिर पकड़ के लाओ फिर भाग जाता है। हम कौन सी दुनिया में हम जीते हैं, है ना? होता है ना ऐसा। कितनी तीव्र गति है मन की, कितनी तीव्र गति है मन की। और इसीलिए महावीर ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, कि मन अगर चाहे तो आप खड़े खड़े मोक्ष जा सकते हो, प्रसन्न चंद्राज ऋषि की तरह। और मन अगर चाहेगा तो आप साध्वी नरक में जा सकते हो। मन का खेल है, सब कुछ मालूम है, पर फिर भी हम अपने सिर्फ मन को ही नहीं देखते, बाकी हर चीज देखते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, सबको स्थिर करने की कोशिश करते हैं, सबको सही करने की कोशिश करते हैं, अपना चलना उठना बैठना तरीके हर चीज चेंज कर लेते हैं। लेकिन मन छोटी छोटी चीजों में फिसल जाता है। कोई थोड़ा रो देता है तो हम भावुक हो जाते हैं, कोई थोड़ा हंस देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई थोड़ा मजाक बना देता है तो हम परेशान हो जाते हैं, कोई थोड़ा टिक्का टिप्पणी कर देता है तो भी हम परेशान हो जाते हैं। आप ही नहीं, हम भी हो जाते हैं, क्योंकि हम भी तो छदमस्ती हैं, है ना? कोई कुछ भी गलत सलत बोल देता है और हम भी परेशान हो जाते हैं। कुछ अच्छा मिलता है तो हम भी खुश हो जाते हैं। ये मन खुश होता है, हम नहीं खुश होते। पर आत्मा, शरीर, मन, ये तीनों ही अलग अलग है। मन की बदौलत आत्मा का भ्रमण चलता रहता है। मन की बदौलत आत्मा घूमती रहती है संसार में, और मन वाणी को, काया को अपने इशारों पर नचाता रहता है। आत्मा की गति जानते हो क्या है? आत्मा का स्वभाव, आत्मा का धर्म, आत्मा की गति ऊर्ध्व दिशा की ओर जाने की है। वो जाना चाहती है ऊपर। आपसे पूछूं कहां जाना चाहते हो? मोक्ष जाना चाहते हो ना? कभी भी आपने सोचा कि नरक में चले जाएं, मनुष्य है तो मनुष्य ही बन जाएं, वापस देवगति में चले जाएं? वो माना अलग बात है कि मरे हुए को स्वर्गवासी लिखते हैं,
लेकिन जाना कहाँ चाहते हो? मोक्ष। आत्मा तत्व कहता है कि मुझे कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। लेकिन कब? जब हम अपने मन को देखना शुरू करेंगे। तो इसलिए इंद्रभूति गौतम वापस आते हैं ना। इंद्रभूति गौतम से प्रश्न किया, किसने? किसने? केशी श्रवण ने, केशी गौतम ने प्रश्न किया था कि आप उस दुष्ट अश्व पर लगाम कैसे लगाते हो? तो उन्होंने क्या कहा? संयम के द्वारा। ये तो भागना चाहता है, मगर मैंने अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। मैं संयम में उनको ले आता हूं और उन संयम की वजह से मेरा मन भी बाहर नहीं भागता है, वापस आ जाता है। एके जिए जिया पंच, एक मन को जीता तो 5 इंद्रियों पर विजय पाली। पंच जिए जिया 10, 5 इंद्रियों पर विजय पाई। तो कहते हैं कि 4 कषाय ऑटोमेटिक आपके काबू में आ जाएंगे। 4 और 5 9, और 9 और 1 मन 10 उजड़ितानम। 10 जिसने जीत लिए उसने पूरे संसार पर विजय पा ली। इतनी सी बात है, और इतनी सी बात अगर समझ में आई हो तो आप भी अपने अपने मन को टटोल लेना, है ना। और मन तो कहता है सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन आत्मा कहती है सब कुछ सात्विक चाहिए। तो कभी कभी आत्मा की बात भी सुन लेनी चाहिए। आपका समय समाप्त हुआ, आगे क्या आती है बात, तो वो आइए और धर्म कथा श्रवण करने का लाभ लीजिए।